डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आयु हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं। आयु में एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है जिसमें 1 से लेकर 25 तक के सवाल हल किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे। आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और ये चैप्टर फिनिश किया जाए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 26 नंबर का सवाल आपके सामने है। ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। जब भी कोई सवाल पढ़ें तो क्या सोचना चाहिए? किसी एक चीज़ को 2 प्रकार से ज्ञात करना चाहिए, बीच में बराबर चिन्ह लगाकर पक्षांतर कर देना चाहिए। बस यही इतना काम होता है। जैसे ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए? यहीं पर ए की आयु को 2 प्रकार से ज्ञात कर लेना चाहिए। देखो, हम मान लें कि विवाह के समय आयु x वर्ष रही होगी। तो अगर विवाह के समय आयु x वर्ष रही होगी और 6 वर्ष पहले विवाह हुआ है तो इनकी वर्तमान उम्र x + 6 हो गई होगी। 6 साल पहले विवाह हुआ। अब कह रहे हैं कि जो इनकी वर्तमान आयु है उनके विवाह की आयु से 1/4 गुना है, यानी 5/4 गुना है, यानी 5x/6 भी उन्हीं की उम्र, 5x/4 भी उन्हीं की उम्र है। ए की उम्र ये भी है, ए की उम्र ये भी है, वर्तमान आयु की बात कर रहा हूँ और दोनों बराबर है। इसी से अभी हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। 4x और +24 बराबर 5x, यानी x बराबर 24। यानी अब यह तय हुआ कि विवाह के समय उनकी उम्र 24 साल थी। तो 6 साल पहले विवाह हुआ था तो 24 + 6 किया जाए तो इनकी वर्तमान उम्र 30 मिल जाएगी। और जो बेटा है उनकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो 30 का 1/10 गुना बेटा है। तो बताओ बेटा कितना वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का हो गया। आपका बी विकल्प सही है। वर्किंग देखिए कितना काम करना पड़ रहा है, बहुत ना के बराबर काम करना पड़ता है और उत्तर आपके पास। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु क्या होगी? बताओ, आधी है। मैंने यहाँ लिख दिया पिता और यहाँ लिख दिया राजू। तो कह रहे हैं आधी है, यानी राजू x है तो पिताजी 2x है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, 10 वर्ष पहले चले तो -10 और -10। कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता का आयु कि 1/3 थी। 1/3 माने इस राजू का 1/3 किया जाए, माने कि राजू का 3 गुना करें तब जाके पिता के बराबर हो जाएगा। बस इससे अभी हमको दोनों की वर्तमान आयु मिल जाएगी और 5 वर्ष बाद पिता की आयु हम लोग निकाल लेंगे। आओ गुणा करते हैं। 2x + -10 बराबर 3x - 30। अब अगर 2x मैं उधर ले जाऊं और 30 को इधर लाऊं तो x बराबर 20 आ जाएगा। अगर x बराबर 20 हो जाएगा तो बताओ 20 दूना 40, पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु हो जाएगी 2 × 20 यानी 40 वर्ष। पिताजी 40 वर्ष के हो जाएंगे। अब जरा बताओ पिताजी 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? इसमें 5 साल जोड़ दिया जाए तो 5 साल बाद पिताजी 45 वर्ष के हो जाएंगे और आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे होंगे। गणित को एंजॉय ही किया जाता है ना। आइए, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 साल पहले लड़के की आयु 24 साल थी। अच्छा, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या होगी? अच्छा बताओ, ये लड़की है ये लड़का है। लड़ा कॉमन था, काट दिया। 5:4 का रेशियो था तो 5x 4x मान लेते हैं। अब करें 4 वर्ष पहले लड़का 26 साल का था, 24 साल का था। अभी तो लड़का 4x का है। अभी लड़का 4x था और इसमें से 4 साल घटा दिया जाए तब ये 24 साल का था। इसका मतलब 4x बराबर क्या हुआ? 28 हुआ। इसका मतलब x मतलब क्या हुआ? 7 हुआ। अगर x बराबर 7 हुआ तो लड़का इसमें 7 × 28 का है और लड़की इसमें 7 × 5 35 की है। पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु क्या हो जाएगी? बताओ, लड़की अभी 35 की है और 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 40 साल की हो जाएगी। अब 40 साल की लड़की ही है, यह आपका बी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, देखा आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। सवाल चाहे जितना बड़ा हो, थोड़ा सा सोचेंगे और सवाल के बारे में समझ जाएंगे। आइए, अगला प्रश्न क्या है? सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। उनकी आयु में कितना अंतर? इस तरह के कई सवाल आपने देखा। हमने ऊपर लिख दिया सीमा
और नीचे लिख दिया रीमा। अब इनकी आयु है 9x और इनकी आयु है 16x। 10 वर्ष बाद +10 इनके साथ x लगा दिया जाए, क्या रेशियो हो जाएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू मिलेगी 3 9 27x और +3 10 में 30 बराबर 16 दूनी 32x और +10 दूना में 20। अब अगर 27 इधर ले जाएं तो 5x बचेगा और 20 इधर लाएं तो 10 बचेगा, x बराबर 2। अगर x बराबर 2 हो जाएगा तो इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये 9x है, ये 16x है, 9 7 16 7x का अंतर है। 1x माने 2 साल, तो 7x बराबर क्या आएगा 7 दूना 14 साल। 14 साल का अंतर होना चाहिए, विकल्प नहीं दिख रहा है इनमें से कोई नहीं। और एक मज़ेदार बात बताऊं, अगर आयु का अंतर 14 साल हो गया, अब पूरी लाइफ 14 साल ही अंतर रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। अगर दो व्यक्तियों की आयु में 14 साल का अंतर फिक्स हो गया, अब लाइफ टाइम 14 साल का ही अंतर रहेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बात करें। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु तो 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु बताओ। ऐसे सवाल के लिए हमने आपसे कहा था कि 6 साल, ये वर्तमान मान लो, 6 साल पहले की ये कंडीशन थी, 6 साल बाद की ये कंडीशन है। अब हम लोग सवाल यहाँ से शुरू करते हैं। सुशील और स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। देखो यहाँ मैं सुशील लिख रहा हूँ, सुशील, और यहाँ पर स्नेहल लिख रहा हूँ। तो कह रहे हैं तिगुनी थी, मतलब ये x थी तो ये 3x थी, ये यहाँ की बात है। फिर क्या करें, 5/3 गुनी हो जाएगी 6 साल बाद, यानी अब जाओगे यहाँ तक तो 12 जोड़ना पड़ेगा, दोनों डायरेक्शन में 12 जोड़ना पड़ेगा। बताओ 12 आप जोड़ देंगे, अब सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी। 5/3 गुनी हो जाएगी, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी यहाँ वाली उम्र मिल जाएगी और यहाँ वाली मिल जाएगी, तो हर जगह की मिल जाएगी। और 3 से गुणा करें, 3 तिया 9x प्लस 12 तिया 36 बराबर 5x और प्लस 12 25 60। अब अगर 5x में इधर लाऊं तो 4x और 36 उधर ले जाऊं तो घटेगा। 10 में से 6 घटाओगे 4, 5 में से 3 घटाओगे 2, x बराबर हो जाएगा 6। अगर x बराबर 6 हो जाएगा तो बताओ इनकी उम्र 6 थी और इनकी उम्र 6 तिया 18 थी। ये कब की बात है, आज के 6 साल पहले। पूछा गया स्नेहल की वर्तमान आयु बताओ। स्नेहल की वर्तमान आयु चाहिए तो इनको वर्तमान में आना पड़ेगा, दोनों को 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो ये 18 वाले में 6 जुड़ जाएगा तो ये 24 का हो जाएगा और स्नेहल जो है 6 दूनी 12 साल का हो जाएगा। हमसे पूछा गया स्नेहल की वर्तमान आयु बता दो। स्नेहल की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 1 साल पहले सनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु बताइए। फिर वही कहानी, 1 साल पहले था यानी 3x 4x था। बताओ ये 1 साल पहले था और 1 साल बाद होना है, चित्र वही रहेगा, एक इधर है एक इधर है और दोनों जोड़ोगे 2 साल हो जाएगा। तो +2 करोगे आप दोनों साइड में। बताओ 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू आएगी 13 तिया 39x और प्लस 13 दूनी 26 बराबर 10 चौके 40x और प्लस 10 दूना में 20। अब 39 अगर इधर कर दूँ तो ये हो जाएगा 1x और 20 इधर कर दूँ तो 6। 1x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये 6 तिया 18, बोलो 6 तिया 18 और 6 चौके 24। ये दोनों लोग थे। कौन कौन है ये, सनिका और गौरी। तो पूछा क्या है, सनिका की वर्तमान आयु बताओ। 18 में अगर हम 1 मिला दें, बताओ भाई 18 ये है, इनमें 1 मिला दें तो 19 के है और ये 25 के है। मुझे सनिका पूछा गया है इसलिए 19 साल होना चाहिए, और अगर ये गौरी होती तो ये 25 की होती। हमसे सनिका की आयु पूछा गया है, 19 साल कहीं दिख नहीं रहा है, हम मान लेंगे यहाँ पर ई। बोलिए कैसा लग रहा है सवाल। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 साल पहले अनुपात 3:1 था। देखो पिता ऊपर 17 7 है तो हम इसको 17x इसको 7x लिख रहे हैं, एक अभी वर्तमान है। कह रहे हैं 6 साल पहले 3:1 था, 6 साल पहले इनके बीच में यह अनुपात 3:1 था। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 17x और प्लस नहीं -6 बराबर 7 या 21x और -6 तिया 18। अगर हम ये 17x इधर ले जाए तो 4x आ जाएगा, 18 उधर ले जाए तो 12 हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा।
अगर x बराबर 3 आ जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है, पिता की वर्तमान आयु यही है, तो 17×3 = 51 वर्ष। बताओ 17x हमारे पिता की आयु थी, तो 17 × 3 = 51 वर्ष। हमारा उत्तर बन जाएगा पिता की आयु कितनी है, 51 वर्ष है। हमारा बी विकल्प सही जा रहा। सवाल देख लीजिए, वर्किंग देख लीजिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि यह वर्किंग भी कम होती चली जाएगी। अगर आपका अभ्यास बेहतर रहा तो यह वर्किंग भी बेहतर हो जाएगी। आइए सवाल देखिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 साल पहले बी की आयु कितनी थी? वर्तमान आयु 5:6 है, इसको हम 5x और 6x कह सकते हैं। 6 वर्ष बाद प्लस 6 बोथ साइड, यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, वर्तमान आयु मिल जाएगी। चलो 7×5 = 35x और प्लस 7×6 = 42 बराबर 6×6 = 36x और प्लस 36 हो जाएगा। अब बताओ 35 से उधर ले जाएंगे केवल x बचेगा और 36 इधर ले जाएंगे तो 6 बचेगा। x बराबर 6 आ गया। हमसे पूछा गया कि 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या है, अभी बी की आयु पहले बता दो क्या है, 6x है। अभी बी की आयु 6x माने 6×6 = 36 साल है। 5 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, 31 साल रही होगी। बताओ 5 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी, 31 साल रही होगी। यही पूछा गया है। यानी सवाल देखते ही यह जान जाइए कि क्या पूछा गया है, तब सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तिरछा तथा सालनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। बताओ ये 7x और ये 6x था और कह रहे 8 वर्ष बाद यानी +8 यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और इनकी वर्तमान आयु भी मिल जाएगी। आओ 8×7 = 56x और प्लस 8×8 = 64 बराबर 9×6 = 54x और प्लस 9×8 = 72। अब जरा तुलना करो, 54 इधर आ जाएगा 2x और 64 उधर ले जाओ तो 12 में से 4 घटा दोगे 8 हो जाएगा और 2x बराबर 8 तो 1x बराबर 4। अगर 1x बराबर 4 तो 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7x बराबर 28 हो जाएगा और 6x बराबर 6×4 = 24 हो जाएगा। दोनों की हमें वर्तमान आयु मिल जाती है। अब करें इनकी आयु में अंतर बता दो। अंतर भैया 4 वर्ष का दिख रहा है। कितना साल का दिख रहा है, 4 वर्ष का। मैंने कहा अंतर एक बार आप निकाल दोगे, जिंदगी भर आयु का अंतर वही रहता है, जरा सा भी नहीं बदलता ना, क्योंकि आयु हमारे हाथ में नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आदमी की उम्र 30-35 से कम होती है तो अपनी आयु और कम बताने का कोशिश करता है, और जब किसी व्यक्ति की आयु 50-60 साल 70 साल का हो जाता है तो अपनी आयु ज़्यादा बताने की कोशिश करता है। अब क्या बताएं इसको, है लेकिन है ऐसी व्यवस्था। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 साल का अंतर है। 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब 14 साल का अंतर का मतलब ये हुआ कि तो अरुण, ये अगर मैं ऊपर लिख दूँ अरुण और यहाँ नीचे दीपक लिख दूँ तो अब क्या तो पता ही चल चुका है कि दीपक बड़ा है। तो 14 साल का अगर अंतर है तो अगर हम इनको x मान लें तो इनको मुझे x + 14 मानना चाहिए। बोलो 14 साल का अंतर है। फिर करें 7 साल पहले, भैया 7 साल पहले -7 करोगे और इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब बताओ क्या हम लोग दीपक की वर्तमान आयु बता देंगे। दीपक की वर्तमान आयु x + 14 है। ध्यान दीजिएगा और हल किया जाए तो इसको हल करेंगे। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, x - 7/14 में 7 गया तो ये हो जाएगा x + 7 और बराबर हो जाएगा 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x - 49 और बराबर हो जाएगा 5x और प्लस 5×7 = 35। अब अगर हम 5x इधर लाएँ तो ये हो जाएगा 2x बचेगा, अच्छा 49 उधर ले जाएँ तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14, 1 4 3 7 1 8, यानी 1x बराबर कितना हो जाएगा 42 साल। अगर 1x बराबर 42 साल हो जाएगा, लेकिन दीपक तो 42 + 14 है। बताओ भैया दीपक जी x + 14 है तो दीपक की उम्र अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 42 + 14 कितना हो जाता है 4 2 6 4 1 5, 56 साल के हो जाएंगे श्रीमान जी। 56 कहीं दिख नहीं रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अरुण तथा दीपक की आयु में 14 साल का अंतर है, ठीक है। 7 साल पहले इनकी आयु में अनुपात 5:7 था, तो हमने इसको लगा के देखा तो एक बार चेक कर लूँ। 7x 49, 5x 35, 5x इधर आया 2x 49 वहाँ गया 9 5 14 4 3 7 1 8, x की वैल्यू 42 बिल्कुल सही है। आपको पता चल गया कि दीपक की आयु इनमें से नहीं दी गई है, 56 साल होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। इसमें उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है।
3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु क्या थी। अभी अभी हम लोगों ने इसी तरह का एक सवाल किया था। बताओ, हम मान लें विवाह के समय आयु जो रही होगी, विवाह के समय आयु मैं मान लेता हूँ विवाह के समय आयु x रही होगी, तो वर्तमान में इनकी उम्र x+8 हो गई है। और यही उम्र एक और तरह से निकाली जा रही है, 7 के 7 दूर 9/7 यानी 9x/7 भी वर्तमान उम्र है। आओ इसको हल करें, तो 7x और प्लस 7 8 56 बराबर 9x। बताओ 7x उधर ले जाएं तो 2x बराबर 56 यानी 1x बराबर 28 साल हो जाएगा। यानी जब फराक का विवाह हुआ तब वो 28 साल की थी और विवाह 8 साल पहले हुआ था। इसका मतलब हुआ 28 में अगर हम 8 मिला दें तो ये हो जाएगा वर्तमान उम्र 36। और जो इनकी लड़की है उनकी आयु का छठमांश है, छठमांश माने 1/6 होता है, यानी लड़की जो हो गई 6 वर्ष की वर्तमान में है। और फिर उन्होंने कहा 3 साल पहले लड़की की आयु क्या है, लड़की अभी 6 साल की है, 3 साल पहले क्या रही होगी, 6 - 3 बराबर 3 वर्ष की लड़की रही होगी। तो 3 साल पहले लड़की उम्र क्या रही होगी, 3 साल रही होगी। काम देख लीजिए कितना किया गया है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 साल है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, उस समय उसके पुत्र की आयु उस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। यह एक अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। और इसके लिए एक नया पेज लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। क्या आप तैयार हैं? आओ देखा जाए। एक बार सवाल ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम आपको 2 तरीके समझाते हैं। बढ़िया सवाल है। एक पिता तथा पुत्र की आयु का योग 99 साल है। कह रहे जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, उस समय पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। तो हमने एक नया पेज ले लिया है यह समझने के लिए। पहले तो आप सवाल समझ लीजिए। सवाल समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये पिताजी 50 के हैं और बेटा 30 का है। कोई नया सवाल ले रहा हूँ कि कोई पिता है 50 का है, उसका बेटा 30 का है। तो कभी तो पिताजी 30 के रहे होंगे, और जब पिताजी 30 के रहे होंगे तब बेटा क्या रहा होगा। बताओ इन दोनों का अंतर क्या है। 20 साल अगर पिताजी पीछे जाएंगे तो बेटे को भी 20 साल पीछे जाना पड़ेगा और बेटा उस समय 10 का रहेगा। अब सोच लो, पिताजी जब यहाँ रहे होंगे तब बेटा यहाँ रहा होगा, तब पिताजी बेटे का 3 गुना रहे होंगे। सवाल का स्टाइल यही है। अब आओ इसको समझते हैं। कह रहे पिता पुत्र की आयु का योग 99 साल है। मुझे नहीं पता है कौन कितना है, तो मैं पिता और यहाँ पुत्र मान ले रहा हूँ। अगर हम पुत्र को x मान लें तो पिताजी को मुझे 99 - x मानना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। फिर कहानी है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, यानी पिताजी को यहाँ जाना पड़ेगा तो पुत्र को भी यहाँ आना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कैसा साल लगेगा। देखो ये 20 कहाँ से आया है, 50 में से 30 घटा कर 20 आया है, यानी मुझको 99 - x में से x घटाना पड़ेगा। तो इतना साल पिताजी को पीछे जाना पड़ेगा। तो 99 - x इसका मतलब 99 - 2x साल पिताजी को पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 99 - 2x। अगर पिताजी इतना पीछे गए हैं तो बेटे को भी इतने साल पीछे जाना पड़ेगा, x से पीछे जाना पड़ेगा। देखो बेटा कहाँ पहुँच गया है, 30 में से 20 घटाने पर 10 पहुँचा है। इसका मतलब हमें 99 - 2x इसको भी पीछे ही ले जाना है। तो हमें x में से हम पुत्र की आयु निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ कितना हो जाएगा, x - 99 - 2x। अब क्या होगा, x - 99 और ये हो जाएगा प्लस 2x, यानी हो जाएगा 3x - 99। तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया, 3x - 99। अब देखो पिताजी जब यहाँ पहुँचे तब बेटा यहाँ पहुँचा है, और तब ये पिताजी इस वाले बेटे का 4 गुना थे। आओ हल किया जाए। तो ये पिताजी माने x जो थे किसके बराबर थे, 4 ब्रैकेट में 3x - 99। ये काफ़ी भारी सवाल लग रहा। अभी मैं इसको छोटा करूँगा, लेकिन पहले आप देख लो कितने आसानी समझ रहे हो आप। तो x बराबर 4 × 12x माइनस 4 × 36 4 × 36 3 39। अब अगर हम x को उधर ले जाएं, पक्षांतर करें तो 11x बराबर हो जाएगा 396, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 36। अगर x की वैल्यू 36 हो जाएगी तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी, 99 - 36 यानी 63 साल। अब जरा बताओ, पिताजी हो रहे हैं 63 के, बेटा जी हो रहे हैं 36 के, दोनों का अनुपात पूछा गया है। 9 से काटो, 9 × 7 = 63, 9 × 4 = 36। हमारा उत्तर आना चाहिए 7:4 आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा सवाल आप कभी एग्जाम में लगा ही नहीं सकते। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इतना बड़ा सवाल आप कभी ले ही नहीं सकते। तो इसका आप हल ऐसे देख लो, यहीं पड़ा रहने दो।
अब हम फिर से आते हैं अपने सवाल में और उसे हल करके देखेंगे छोटे में यह सवाल कैसे हल हो सकता है। देखो ये है सवाल। इस सवाल को समझने के लिए अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया पिता, यहाँ लिख दिया पुत्र पुत्र और फिर यहाँ लिख दिया पुत्र, जब यहाँ पर पहुँच जाए पिता यहाँ पहुँचेगा तो पुत्र यहाँ पहुँचेगा। तो इस जगह पे मान लेता हूँ, कह रहे हैं इस समय जो पिता है इस बेटे का 4 गुना है, इसको इसको मैं 4x मान लेगा। बोलो क्या कहा? तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुना थी, तो मैं मान लेता हूँ जब पिता यहाँ पहुँचा होगा और पुत्र यहाँ पहुँचा होगा उस समय ये पिता इस वाले बेटे का 4 गुना। अब इन लोगों को फिर अपनी जगह पे आने दो। अगर ये बेटा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो x से 4x पहुँचेगा, यानी 3x बढ़कर पहुँचेगा। बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचने में कैसा लगा है? 3x लगाएगा, तो पिताजी को भी यहाँ जाने में 3x टाइम लगेगा। ये 4x है तो 3x आगे बढ़ेगा तो 7x का हो जाएगा। और हमको इन्हीं दोनों का वर्तमान आयु पूछा है तो 7:4 बिना कुछ लगाए आ गया। 7:4 यानी 4:7। क्या बता? पिता पुत्र तथा पिता है तो 4:7 आ जाएगा। हमने पिता और पुत्र निकाला है, अब पुत्र पिता कहोगे तो 4:7 कहा जाएगा। देखो ये वही सवाल है, ध्यान से देखो, ये वही सवाल है जो इतने छोटे में लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप उस स्तर से पकड़ सकें तो। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ये है नया सवाल। लिखा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु से 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात बताइए। बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ समीर और रीमा और ये है पिता, 3 लोग हैं। क्या करा? समीर की आयु पिता की आयु की 1/4 है। मतलब अगर समीर को हम x मान लें तो पिताजी 4x के हो जाएंगे तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है, यानी रीमा का 2/3 है तो रीमा इसका 3/2 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ रीमा का 2/3 है। बताओ कौन है? x। तो बताओ रीमा क्या हो जाएगी? रीमा हो जाएगी x गुणा 3/2, यानी रीमा हो जाएगी 3x/2। लेकिन अब तो भिन्न आ गया, अब भिन्न हमको चाहिए नहीं, अनुपात का मामला है तो /2 है, 2 से गुणा कर दिया जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो हमने 2 से सबको गुणा कर दिया। अब ये 2 कट गया, ये बना 2x, ये बना 3x, ये बना 8x। अब सारे x खत्म कर देंगे और बंदी लगा देंगे तो 2:3:8। ये हमारा उत्तर होना चाहिए। 2, 3, 8 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो आपका सी विकल्प सही जा रहा है। ठीक है, तो देखो जल्दी से सवाल कवर करें। इतना जान लीजिए, कम समय के अंदर इतना सवाल कराने के लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है और मैं आपके लिए यह प्रयास कर रहा हूँ, आप उसको समझिए। एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु से 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 साल कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है तो माता की आयु क्या है? सवाल की आकार देखो, रीजनिंग जैसा सवाल लग रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पिता, फिर माँ, फिर बहन, फिर भाई, ये चारों लोग हैं। हाँ, अब बताओ सबसे छोटा कौन है? भाई है, इसको x बना दो। और कह रहे पिता क्या हो? पुत्र क्या है? 4 गुनी है तो पिताजी 4x के हो जाएंगे। अब जरा बताओ बहन कितनी है? भाई से 3 साल बड़ी है। बताओ, बहन भाई से 3 साल बड़ी है तो बहन हो जाएगी x प्लस 3। अब माँ क्या हो जाएगी? जो लड़की है वो माता की आयु से 1/3 है। देखो ये जो बहन यानी लड़की है वो माता की आयु से 1/3 है, यानी इसका 3 गुना कर दिया जाए तो माता की आयु मिल जाएगी। इसका 3 गुना करो तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 9। ये माता हो गई, ये बहन हो गई, ये पिता हो गया, ये बेटा हो गया। अब प्रश्न होता है, कह रहे 6 साल कम है माता की उम्र, यानी पिता की उम्र से माता की उम्र को घटाया जाए तो 6 साल आना चाहिए। आओ घटा दें। हम 4x में से माता की उम्र 3x प्लस 9 घटाएंगे तो हमें 6 साल मिलना चाहिए। आओ हल किया जाए। 4x माइनस 3x माइनस 9 बराबर 6, यानी x बराबर 9 उधर जाएगा 15। अगर x बराबर 15 हुआ तो भाई साहब 15 के हो जाएंगे, उनकी बहन 3 साल बड़ी है 18 के हो जाएंगे, माता जी 18 गुणा 3 54 के हो जाएंगे और पिताजी 15 चौके 60 के हो जाएंगे। पूछा क्या है? माता की आयु बताओ। माता की आयु 54 वर्ष है। कितना है? 54 वर्ष है। यह सवाल देख लीजिए, यह सॉल्यूशन देख लीजिए और मंथन कीजिए।
एक एक सवाल आपको लगाना चाहिए। जब तक एक सवाल ढंग से हो ना जाए, लगाने का तरीका बताऊं। आज विद्यार्थी ने पूछा कि पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है। जब आप वीडियो देखिए तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और क्वेश्चन देख के खुद से लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए और फिर ऐसे करते जाइए। देखिए एक दिन कितनी गणित तेज हो जाती। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु से 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। अभी अभी हो चुका है, आओ देख लिया जाए। इसी में हो चुका है, दोबारा काहे लिख दिया भाई। देखो ये पिता है, ये राम है, और ये पुत्र है, ये x है, ये 3x है। और पिता राम की आयु पिता से 2/5 है, तो राम की आयु इसका 5/2 हो जाएगी। तो 5/2 करोगे तो 5 से 15x/2 हो जाएगा। अब इनको भिन्न हटाना है तो 2 से गुणा कर दो, ये 2 कट गया, ये 15x, ये 6x और ये 2x हो जाएंगे। इनकी औसत आयु को 46 वर्ष कहा जा रहा है। तो बताओ 15 6 21 2 23x, 23x बराबर 46 गुणा 3 है, 23 दूना 46 होता है, x बराबर 6 हो जाएगा। राम और उसके पिता की आयु में अंतर पूछा गया है। राम और उसके पिता की आयु में 9x का अंतर है। 1x बराबर 6 है, तो 9x बराबर 9 गुणा 6 बराबर 54 वर्ष आना चाहिए। और 54 वर्ष विकल्प नहीं दिया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यह सवाल पिछले वीडियो में आ चुका था, इसीलिए मैंने लगाया, लेकिन आपको रफ्तार में लगा दिया कि आप इसको देख लेंगे। ए बी से 16 साल बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। बताओ ए बी से, देखो यहाँ ए है और ये बी है, इससे 16 साल बड़ा है, मतलब ये x है, तो ये x + 16 है। फिर क्या करें? बड़ा है। फिर कह रहे परंतु बी की आधी आयु ए की आधी 1/3 आयु के बराबर है। कह रहे देखो बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। इनकी वर्तमान आयु कितनी है? अगर इसको हल कर दे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आओ देखा जाए। तो 2 से गुणा करो, ये हो जाएगा 2x + 32 बराबर 3x। बताओ x उधर ले जाए 2x, तो x बराबर 32 हो जाएगा। यानी बी साहब 32 साल के हैं और इनसे 16 साल बड़े ए साहब हैं। 16 इसमें जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा भैया? 32 और 6 38 10 48। ये साहब 48 साल के हो जाएंगे, ये 32 साल के हो जाएंगे। कहीं लिख रहा है 48 और 32, आपका ए विकल्प सही जा रहा है, बी विकल्प। कितने आसानी से जो कहा जाए बता रहा हूँ, अपने तरफ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहा जाए वही कर दो, बात आपका काम हो जाएगा। करे जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 साल है, तो जयेश की आयु बताओ। अच्छा, कह रहे जयेश अनिल से उतना छोटा है, मतलब जयेश, अगर मैं यहाँ जयेश लिख दूँ, यहाँ अनिल लिख दूँ, जितना हुआ प्रशांत से बड़ा। देखो जयेश जो है, मान लो ये बड़ी छोटे साइज है, तो जयेश क्या है? अनिल से उतना छोटा है जितना हुआ प्रशांत से बड़ा। अच्छा, अब ये अनिल तथा प्रशांत की आयु दे रखा है। जरा सोचो, अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी अगर इनका अंतर हम देखें तो a - j होगा, और इनका अंतर देखें तो j - p होगा। और कह रहे दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर तो -j इधर लाओ, ये हो जाएगा 2j, और बराबर p उधर ले जाओ, a + p हो जाएगा। और a + p की वैल्यू दिया 48 साल। बताओ 2j की वैल्यू दिया है 48 साल, तो j की उम्र क्या हो जाएगी? 48/2 बराबर 24 साल। तो बताओ भैया, जयेश की वर्तमान उम्र पूछा गया है। जयेश की वर्तमान उम्र कितना आ गई? 24 साल। जे माने जयेश, ए माने अनिल, पी मतलब प्रशांत। आपके सामने ये सवाल है, समझिए, लगाइए और कमेंट कीजिए। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 और 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी? वाह, क्या सवाल है। इनकी उम्र 36 है, इनकी उम्र 16 है। कितने वर्ष बाद? मुझे नहीं पता, मैंने x जोड़ दिया। कह रहे इनकी आयु से दुगना हो जाएगी, यानी 2:1 का रेशियो कब हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की वैल्यू हाजिर हो जाएगी। देखो 36 + x बराबर 16 दूनी 32 और प्लस 2x। अगर x को मैं उधर ले जाऊँ तो 1x बचेगा, 32 से ले जाऊँ 4, खाली 4 वर्ष बाद बस। बताऊँ तुक्का से भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप x लगा देते हो तो गारंटी रहेगी कि जो कहोगे वही आएगा, है ना। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 1/6 था। यदि उसके पिता और माता में 5 साल बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। स्त्री, देखो यहाँ मैं पिता लिख दे रहा हूँ और स्त्री माने यहाँ माँ लिख दे रहा हूँ।
और यहाँ उसका पुत्र लिख दे रहा हूँ। तीनों लोगों को लिख दीजिए और शुरू कहानी। क्या स्त्री अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, मतलब ये x है तो 3x है, यहाँ तक बात ठीक। 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। 5 साल पहले 1/6 था। जरा बताओ 5 साल पहले पुत्र तो यहाँ था और इसका 6 गुना किया जाए, बोलो 1/6 था, 6 गुना किया जाए तब जाके पिता की आयु जाएगी, तो कितना हो जाएगी 6x - 25 नहीं 30। ये 5 साल पहले पिता था, तो बताओ वर्तमान में पिता कितना हो जाएगा +5। कुछ समझ पा रहे? यहाँ पर लिखा था 5 साल पहले बेटा अपने पिता की आयु का 1/6 था, तो मैं जरा पिता के बारे में सोच रहा हूँ। तो 5 साल पहले तो x बेटा x का है और 5 साल पहले x - 5 रहा होगा और पिता उस समय 6 गुना था, यानी 6x - 30 था। लेकिन ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। तो अगर वर्तमान में हम पिता को लाना चाहें तो वर्तमान में 5 जोड़ दो, पिताजी आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6x प्लस नहीं माइनस 6x - 25। तो पिताजी इस समय कितने हैं? 6x - 25 के हैं। अब क्या चाहिए? यदि उसका पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा है, मतलब इसमें से घटाइए तो 5 साल आना चाहिए, और घटा दें तो बताओ 6x - 25 - 3x और बराबर 5 साल। तो 6x में से 3x घटा 3x और ये -25 उधर जाएगा तो +25 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। x बराबर 10। अगर x बराबर 10 हो जाएगा तो बेटे की वर्तमान आयु पूछा गया है, बेटे की वर्तमान आयु 10 साल है। ओके, आप देख रहे होंगे कि अपेक्षाकृत, अभी मेरे मन में विचार आया कि अपेक्षाकृत जो भाई लोग आते हैं पढ़ाने, तो उन्होंने क्या कोशिश करा कि एक सवाल बताओ और खूब लच्छेदार बात बताओ, कैसे पास हुआ जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ज्ञान की बातें। हमने सोचा ज्ञान की बातें तो लड़का जान रहा है, तो लाओ थोड़ा सा काम की बातें कर लें, और लगातार मैं लगा हुआ हूँ आपके साथ कि आप काम तक पहुँच जाइए। और आपके पास पूरा मौका होता है, आप खाली ये लिख कर भेज दें हमको कि 44 साल सवाल कैसे आया, फिर से लगाइए और आपको नंबर यहाँ पर हमेशा शो होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पर तुरंत भेज दीजिए और आने वाले समय में जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तुरंत आपको जवाब देता हूँ। तो सोचो इस तरह से सवाल कितना ईजी हो जाएगा। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें। देखो गुलजार को x मान लो, पहला काम मान लो गुलजार साहब x के हैं, तो करें गुलजार की आयु में से 6 घटाओ, x में से 6 घटाओ और शेष फल को 18 से भाग दे दो। तो भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त हो जाएगी। अनूप कौन है? महेश की आयु 5 साल की है और अनूप 2 साल छोटा है। भाई महेश 5 साल के है और अनूप उससे 2 साल छोटा है, अर्थात अनूप 3 साल का होगा और इसके बराबर है। कितने आसानी से निकल जाएगा बताओ। अगर हम 18 को उधर जाने दें तो गुणा होकर के x - 6 बराबर 54 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी गुलजार साहब कै साल के हैं? 60 साल के हैं। सवाल देख लीजिए, लगाना क्या पड़ता है यह देख लीजिए और समझ लीजिए कितना काम करना पड़ता है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल अभी हम लोगों ने किया है, एक बार दोबारा देख लीजिए। बताओ, ये पिता है, ये पुत्र है, दोनों मिलकर 45 साल के हैं। ये x को मान लिया, इसको 45 - x मान लिया। फिर क्या है, कै साल पहले? 5 साल पहले, -5 - 5 इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु यानी 45 - x - 5 पिता की उस समय की आयु का 4 गुना थी। 4 गुना लिखा बस। अब बताओ ये दोनों वैल्यू कितने आराम से कट गई। x - 5 बराबर 4 है, x बराबर 9 हो जाएगा, यानी बेटा 9 साल का है तो पिताजी 36 के ही होंगे। बताओ, बेटा अगर 9 साल का है तो पिताजी 36 साल के ही होंगे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी हो जाएगी। उसकी माता की वर्तमान आयु बताओ। कह रहा माता की आयु का 2/5 है। देखो भैया ऐसे समझा जाता है, ये माँ है कि बेटा है, कह रहे 2/5 हो जाएगी, यानी ये 5x है तो ये 2x है। बस समझो, पहले एक व्यक्ति आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, यानी अगर माता जी 5x है तो ये 2x है। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद तो +8 कर लो, +8 दोनों साइड कर लो। और फिर क्या कहा, माता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी बेटे की आयु का अगर 2 गुना किया जाए तो माता के बराबर हो जाएगी। इससे x की वैल्यू आ जाएगी और माता की वर्तमान आयु भी मिल जाएगी। आओ गुणा करें, यहाँ पर हल करें तो 5x + 8 बराबर 2 दूना 4x और +2 8 16। 5x 4x इधर लाओ तो x बचेगा,
8 उधर ले जाओ तो 8 बचेगा। माता जी 5x की हैं, बताओ 1x की वैल्यू 8 है तो 5 गुणा 8 बराबर 40 साल की माता जी। कितने साल की हैं? माता जी 40 साल की हैं और वैल्यू आ गई। आइए बढ़े अगले सवाल की तरफ। स्नेह अपने की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष पहले बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है? और देखा जाए, यहाँ मैं लिखता हूँ पिता, यहाँ लिखता हूँ स्नेह और यहाँ लिखता हूँ विमल, 3 लोग। करे स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है, यानी अगर स्नेह को हम x मान लें तो पिताजी 6x के हो जाएंगे। फिर कहते 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। और यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, अगर विमल 2 साल पहले 8 साल का था तो विमल वर्तमान में 10 साल का है। ये तीनों की हमने वर्तमान आयु लिख दिया। अब अगली कहानी यहाँ शुरू होती है 10 वर्ष बाद। बताओ 10 वर्ष बाद पिताजी कितने हो जाएंगे? 6x + 10 हो जाएंगे। करे पिता का विमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। विमल की आयु 10 है, दुगनी हो जाएगी यानी 20 हो जाएगी। बोलो दुगनी, 20 का दुगना हो जाएगी 40। बताओ 10 साल बाद, अगर विमल अभी 10 का है, 10 साल बाद ये 20 का हो जाएगा, 20 का दुगना हो जाएगा यानी 40 साल का हो जाएगा। बताओ 6x बराबर क्या? ये 40 हो जाएगा, 40 में से 10 जाके घटेगा तो 30 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 साल। हमसे पूछा क्या है? स्नेह की वर्तमान उम्र क्या है? स्नेह की वर्तमान उम्र 5 साल है। इतना छोटा सा मामला है। आओ देखते हैं। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 साल पहले 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु बताओ। मुझे लगता है ये भी हो चुका है। आओ देखते हैं। ये 10 साल पहले है, ये 10 साल बाद है। मैं सवाल यहाँ शुरू करता हूँ। 10 साल पहले 3:1 का अनुपात था, यानी 3x और 1x था। अब यहाँ से वहाँ जाओगे तो 20 साल जोड़ना पड़ेगा दोनों में, और तब इनका यह रेशियो क्या बन जाएगा? 5:3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 9x + 20 × 60 बराबर 5x और + 20 25 100। अगर आप पक्षांतर करोगे 5x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, 60 वहाँ जाएगा तो 40 हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। अगर x बराबर 10 हो जाएगा तो ये पिताजी 30 के हैं और यह 10 हैं बेटा जी। यहाँ पे आओ, ये 40 के हैं, ये 20 के हो जाएंगे। और आगे बढ़ो, यहाँ पे हो जाएंगे 50 के हैं, ये 30 के हैं। बताओ वर्तमान में दोनों का अनुपात पूछा गया है, 2:1। देखो पुत्र तथा पिता पूछ रहा, पुत्र तथा पिता है तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 20:40 कहा जाएगा। सवाल को देख लीजिए, कितने आसानी से समझ में आ रहा है। आइए अगले सवाल पर आइए। इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी का आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितना है? मीना और बेटी, देखो मैंने यहाँ लिख दिया मीना, यहाँ लिख दिया बेटी। कह रहे हैं बेटी हो गया ना, बेटी। फिर 8 गुनी है, मतलब बेटी x है तो माता जी 8x की हैं। फिर क्या करें? 8 वर्ष बाद तो +8 + 8 कर दिया जाए और तब यह अनुपात 10:3 हो जाएगा। क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे? निकालो। 3 8 24x और +3 8 24 बराबर 10x और +10 8 80। बताओ अगर हम 24x यहाँ पे है और 10x यहाँ आएगा तो 14x हो जाएगा, और 24 वहाँ जाएगा तो घट जाएगा। 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा, और 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा। x बराबर 14 चौके 56, x बराबर 4 आ गया। मीना की वर्तमान आयु बताना है। मीना की वर्तमान आयु 8x है। बताओ 1x माने 4 है तो 8x बराबर 8 × 4 होगा। 8 × 4 बराबर 32 है। कहाँ गया? ए विकल्प सही जा रहा। कैसा लग रहा विद्यार्थियों? जरूर बताइए, अपनी फीलिंग तो जरूर ही बताया करिए। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 है। मेरे भाई अगर 4 और 3 है तो इनको 4x इनको 3x मान लो, और इनका योग 28 कह रहा है, यानी 7x बराबर 28 हो रहा है, तो 1x बराबर 4 हो जाएगा। 1x बराबर 4 हो जाएगा तो ये 16 साल के हो जाएंगे, और ये 4 के 12 साल के हो जाएंगे। पूछा क्या है? 16 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 16 साल बाद बताओ, अगर इनके 16 में 16 जोड़ोगे तो ये साहब 32 के हो जाएंगे, और इनके 12 में आप 16 जोड़ोगे तो 16 12 ये 28 के हो जाएंगे। तो बताओ 32 और 28 का क्या अनुपात होगा? बताओ 4 से काटें, 4 से 32, 4 7 28, 8:7। कौन सा विकल्प हो जाएगा? 8:7। जैसे दोनों की उम्र मिल गई, फिर उन्होंने कहा 16 साल बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा? जब हमने 16 जोड़ा तो ये 32 हो गए, 28 हो गए, और ये आ जाएगा 8:7। कैसा लग रहा है? सवाल को देखिए, लगाने का तरीका देखिए। एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दुगनी है।
यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 साल है तो पिता कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। क्या गजब सवाल है ना। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यानी देखो मैं यहाँ पिता लिख दूँ, यहाँ पुत्र लिख दूँ, तो यहाँ x है, यहाँ 2x है। कह रहे यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 20 वर्ष, यानी ये बेटा जी 20 साल के हैं तो पिताजी 40 साल के हो जाएंगे। आप कह रहे कितना साल पहले ये 3 गुना थे, क्या करो 3 गुना कैसे आएगा बताओ। 40 है, ये 20 है, कितना साल पहले, मान लो 1 साल पहले 3 गुना थे, यानी 3:1 थे। अभी यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 40 - x बराबर 20 यहाँ 60 माइनस 3x। अगर 3x मैं इधर लाऊँ तो 2x और 40 उधर ले जाऊँ तो 20 आ जाएगा। 2x बराबर 20, x बराबर 10। आपका उत्तर आ गया। 10 साल पहले ये दोनों 3 गुने की आयु का अनुपात था। आपके मन में आ रहा होगा तो यार देखते ही लग रहा था। कोई बात नहीं, देखते ही लग रहा था तो क्या हुआ। ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अब कोई सवाल नहीं रहा। यानी यह आखिरी प्रश्न है, तब आपका आयु हमेशा हमेशा के लिए डन माना जाएगा। एक कंप्लीट बुक आपके तक पहुंच गई। मिशेल 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु विवाह के समय का इतना गुना थी, उसकी पुत्री अगर ये तो हम लोग कर चुके हैं, कई बार। मैं मान लेता हूँ विवाह के समय इसकी उम्र क्या रही होगी, x वर्ष रही होगी। अगर विवाह के समय x रही होगी तो इस समय ये x + 9 हो गई होगी। और यही वर्तमान उम्र को ऐसे भी निकाला जा सकता है, 3 × 1 = 3, 1 4/3, यानी 4x/3 भी इनकी वर्तमान उम्र है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 × 27 और बराबर 4x। तो बताओ अगर हम 3x उधर ले जाएं तो x बराबर 27, यानी विवाह के समय की आयु 27 मिल गई। अब बताओ अगर 27 9 साल पहले से शादी हुई थी तो अगर हम 27 में 9 जोड़ दें तो 27 × 9 = 36 उम्र इनकी वर्तमान है। अब करें उनकी पुत्री, उनकी आयु का 1/6 है भाई, 36 का 1/6 है, यानी पुत्री 6 साल की है। अब करें 2 साल पहले लड़की की उम्र क्या थी, 2 साल और घटा दो, 4 साल की थी भाई। 4 कहीं दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताओ कैसे लग रहा है? सवाल है कि होता ही जा रहा है और कोई समस्या नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन जब आप मैसेज करेंगे तो मैं और बेहतर समझ पाऊंगा। तो मैं एक विश्वास करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और थोड़ा सा चैनल को ग्रोथ करने के लिए जो आपसे हो सकता है वो आप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।